दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज ऐसे बैठ के क्यों शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। कुछ मेरी तबीयत का आपको बताऊंगी अपडेट। रेस्ट करने जा रही थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा चेंज चल रहा है। समर वेकेशन में क्या क्या अपडेट चल रही हैं। छुट्टी मेरी ख़त्म होने वाली है, 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे हमारे। तो एक मन आया कि इतने दिन की मेहनत और इतने दिन का स्ट्रेस झंझावत सा पूरा निपटा है, थोड़ा एक दो दिन आराम करते हैं, ब्रेक लेते हैं या कुछ और। या फिर एक मन आया कि अब जुट जाऊं सफाई में, ताकि फिर दोबारा हाथ लग नहीं पाएगा इतना लंबा टाइम। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने शुरू करी, जैसे मैंने सोचा कि आराम करने के नाम पे मुझे लगता थोड़ा सा अब कोई मूवी देख लो, कुछ कर लो, उस बहाने रेस्ट भी हो जाता है और दिमाग को भी एक एंटरटेनमेंट की डोज मिल जाती है। ठीक है, बाहर जाने का क्यों नहीं प्लान करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सर्च भी करा सब कुछ कि चलो काम निपट गया, देखते हैं। हर जगह जो भी वहाँ ऑलरेडी है या गए हैं, हर कोई यही सलाह दे रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो नहीं हिम्मत पड़ रही जाने की। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जब आराम करने के लिए बैठी तो टीवी में लगाई जियो हॉटस्टार पर धुरंधर हैं। अब धुरंधर में ये लगा लो, जो एंड का जिन्होंने देख रखे हैं, एंड में अक्षय खन्ना मरने वाला है। वो फाइट कल रात से लेके और आज शाम तक वो पूरी नहीं हुई, अगले दिन शाम तक। ठीक है, वो 5-5 मिनट के लिए लाइट आ रही है और बाकी टाइम भगी हुई है। पूरा टाइम ऐसा रहा आज दिन का कि लाइट ही नहीं आई। और उसके बाद में साथ साथ क्या हुआ, चलो वो मैं अब आपको बताती रही हूँ, अब आपको दिखा देती। और एक कमाल का प्रोडक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। कभी आपने अपने कान या नाक या मुंह के अंदर की दुनिया देखी है? मतलब अगर आप प्रॉपर कहीं डेंटिस्ट के यहाँ गए हो या कभी कान में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो डॉक्टर को जैसे दिखाई देता है वैसे कैमरे के टाइप से आपके फ़ोन में नज़र आए। इतना इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है इस बार अगारो का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आपको। अगारो रीगल ईयर एंडोस्कोप क्लीनर। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसकी कंपेनियन ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके यूज़र मैनुअल में दिए हुए QR कोड को स्कैन करके या फिर सिंपल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से IC+ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन होते ही वाईफाई कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। एंडोस्कोप क्लीनर के बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। क्लीनर ऑन होते ही आपका फोन और क्लीनर कनेक्टेड है। इसमें मिलता है आपको HD कैमरा, जिससे आप अपने कान, नाक या मुंह के अंदर की लाइव वीडियो देख सकते हैं। क्लीनर की मेन यूनिट बहुत ही स्टर्डी और इजी टू हैंडल है। अपने नाक, कान और गले की जांच के लिए आप ईयर कैनल ऑब्जर्वर, नोज स्पेकुलम और टंग डिप्रेसर साथ में मिलती है एक स्टोरेज ट्यूब, चार्जिंग केबल और लेंस क्लीनिंग ब्रश। अलग अलग तरीके के ईयर वैक्स को क्लीन करने के लिए सॉफ्ट, मीडियम और स्टर्डी एयर टिप मिलते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्य इसे यूज कर सके। ईयर टिप्स और अटैचमेंट्स को इंटरचेंज करना बहुत ही आसान है, घुमाते हुए या फिर ये जो इंस्पेक्शन टूल है, इनको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर की तरफ लगाते हैं तो ये आसानी से फिट हो जाते हैं और आप अपने कान, नाक या आंख के अंदर की लाइव रिकॉर्डिंग फोन की स्क्रीन पर आसानी से देख पाते हो। ये तो हुई ऑब्जर्वेशन की बात। और क्लीनिंग के लिए जब आप इसमें ईयर टिप लगाएं तो उसको क्लॉकवाइज घुमा के अच्छी तरह चेक कर लें कि वो लूज ना हो। उसके बाद बटन को प्रेस करके आपका क्लीनर रेडी है। आप इजीली अपने कान को साफ करते हुए इसकी लाइव रिकॉर्डिंग अपने फोन पर देख सकते हैं। इवन आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं फोटो या वीडियो के रूप में, जिसे आप टाइम पड़ने पर अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। इस क्लीनर के मेंटेनेंस की बात करूं तो इसके लेंस क्लीनिंग ब्रश से आप इसके लेंस को हर यूज़ के बाद क्लीन कीजिए और जितनी भी अटैचमेंट है उनको गुनगुने पानी से अच्छी तरह वॉश करके प्रॉपरली सुखा के इसके साथ जो जार है उसमें स्टोर करके रख दीजिए। फुल चार्ज होने पर ये 45 मिनट तक लगातार काम कर सकता है। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आया हो, चेक करना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, 3+ एज तक के लिए। और अगर आपके घर में 3 साल से छोटा कोई बच्चा है तो ऑलवेज यूज़ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिशनर। सारा दिन लाइट की लुका छिपी के बाद, मतलब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आ रही है और 1.5-2 घंटे के लिए जा रही है। जितनी देर के लिए भी आ रही थी, अब कोशिश ये थी कि मोटर चल जाए और फिल्टर चल जाए ताकि पानी की समस्या ना रहे। और मैं आ गई थी अभी किचन में। पहले कोशिश यही है कि शाम तक के अब ये बर्तन वगैरह जो हैं पहले ये समेटूं, क्योंकि ना आराम करने के नाम पे मैं लेटी हुई थी, लेकिन लाइट इतनी ज़्यादा भाग रही थी, ना तो मूवी कंप्लीट हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतना लेटने का मन क्यों हो रहा है। एक बार को लग रहा था कि शायद दिमाग मतलब रीसेट मोड में जा रहा है, कि थोड़ा इतने 15-20 दिन से एक्सट्रीम स्ट्रेस हो रहा था, इस वजह से शायद एक पॉज चाहिए माइंड को। तो मैं भी उतना ज़्यादा पुश नहीं कर रही थी, लेटी हुई थी आराम से। गाउन ही पहना हुआ है सुबह से, ना रेडी हुई थी ना कुछ हुई थी। लेकिन ये था कि ना तो मूवी चली, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद सीज़न की सबसे ज़्यादा आज गर्मी वाला दिन है। इतना मतलब बाहर जब धूप में हम घूम रहे थे जनगणना में, तब नहीं लगा, और अब क्यों लग रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। खैर, सबकी हालत गर्मी से ख़राब है।
अब कम से कम लाइटें जला रखी हैं जितनी ज़रूरत हो उतनी, क्योंकि पुनीत भैया के यहाँ का तो इन्वर्टर ख़त्म भी हो गई, बैटरी उसकी, वो चल ही नहीं रहा है। हमारा ये था कि चल रहा था, एक पंखा भी चल रहा है और पूरा दिन 2 पंखे भी चले ही हैं, अंदर वाला भी। मैं जुट गई थी अब यहाँ बर्तन धोने में, लेकिन जिस टाइम मैं बर्तन धो रही थी ना, अब सारा दिन जो मुझे डाउन डाउन फील हो रहा था वो अब बढ़ गया था। एक तो मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उल्टी आ जाएगी, मे बी गर्मी की वजह से ही सब कुछ हुआ, और दूसरा मुझे स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा था कि मुझे फ़ीवर हो गया है। पर मैंने सोचा कि बर्तन मांज लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे उल्टी की टैबलेट दी कि तुम ये खा लो पहले, उल्टी मतलब नहीं होगी इससे। तो मैंने वो गोली तो खा ली। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, तो मैं आके बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर लिया, तो 100 से ज़रा सा ऊपर मतलब जा रहा था। कुल मिला के मतलब फ़ीवर स्टार्ट हो गया है, तो जो फ़ील हो रहा था वो बेकार फ़ील नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसे ही है, मुझे लग रहा है कुछ नहीं। तो 97 से ऊपर ही चला गया था, और 1-2 डिग्री भी ऊपर जाता तो पता चल जाता। अब ये है कि 100 में चल लेती हूँ, उससे ऊपर अगर होता तो फिर बिल्कुल ही लेट जाते। तो फिर मेरा मन था पनीर बनाने का, पनीर फाड़ के मैंने रखा हुआ था, लेकिन अब बनी फिर तहारी, मेरे हस्बैंड ने बनाई, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि दवाई खाने से पहले तुम नहा के आओ। और ज़ेप्टो से मंगाया मैंने ये नारियल पानी, इससे थोड़ा आराम लगता है। और टीवी पे अब चला ली, अब लाइट लग के आ रही थी मिस्टर बीन की मूवी। अब जब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई ना, तो आज इनका मूवी नाइट का प्लान था बच्चों का, अदिति की आज यहाँ पर लास्ट है, कल सुबह उसको जाना है अम्मा के पास वापस। तो यहाँ गद्दे वगैरह लग रहे हैं, तो अदिति ने रात के जो खिचड़ी वगैरह के बर्तन थे ना, शाम तक के तो मैंने धो ही दिए थे, वो उसने धोए, और इन दोनों ने जो है ऊपर का काम समेटा। आराध्या ने किचन की स्लैब क्लीन करी, और यहाँ पर दोनों गद्दे यहाँ लगा के, सारी कुशन सोफ़े के पास लगा के एक बढ़िया सा सेटअप लगा लिया। आराम भी रहेगा बैठने में भी, क्योंकि पिछली बार गद्दे वहीं पर छोड़ दिए थे ना, तो मतलब इतना नहीं लग रहा था ऐसा सही सा। तो इस बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि अब के गद्दे यहाँ बिछाएंगे, तो जो लेटने वाला भी है वो सोफ़े पे भी लेट सकता है और गद्दे पर भी। अब अदिति ने बर्तन धो दिए थे, आराध्या कर रही है स्लैब क्लीन। देखो, जो घर के साथ एक काम होते हैं ना, जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसका लोड ज़्यादा ना लो, ये अगर आप गिन के करो ना कि इतने ही काम है, तो उसमें से अगर एक किसी ने कर लिया, एक किसी ने कर लिया, तो किसी एक पे ज़ोर भी नहीं पड़ता और काम सिमट जाता है। या फिर कोई नहीं भी है आपकी हेल्प करने वाला, तो भी आपको एक मोटिवेशन सा मिल जाता है कि इतना काम है, इसमें से आप ये 2 छोड़ सकते हो या ये 2 नहीं छोड़ सकते, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया था। मुझे बुखार इस टाइम तेज़ हो रहा था, लेकिन गोली नहीं खाई थी मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि अभी आज रात देख लो, गर्मी की वजह से हो सकता है, तो मैं हो गया। प्रियंका और जिया जी भी आए हुए हैं, तो प्रियंका ने पॉपकॉर्न बनाए, चाय बनाई, और बच्चों ने पॉपकॉर्न तो खाए, चाय नहीं पी। और इस टाइम मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन मैंने तो हॉरर मूवी में देखती तो होनी, तो मैं तो फ़ोन में एडिटिंग कर रही थी अपनी, और ताकि मुझे नज़र ना आए, लेकिन बच्चों के साथ मैं बैठ भी रहूँ, इतना कुछ हो जाए। अब 11:15 बजे ये मूवी ख़त्म हुई है, सब चले गए अपने अपने घर। ये गद्दे वगैरह अब उठाएंगे सुबह बच्चे। मैं सो गई थी, और ऊपर फिर जब मतलब एसी में मैं लेटी हूँ, लाइट आ गई थी, खैर अब लग के। रात को मूवी नाइट भी इनकी पूरी बन गई है अच्छे से, नहीं भागी लाइट बीच में, तो फिर मुझे ठीक लग रहा था। सुबह उठ के मुझे गोली नहीं खानी पड़ी है बुखार की, तो अब मैं ठीक हूँ। बस सिर में थोड़ा दर्द है जिस टाइम ये वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, बाकी सही लग रहा है। तो आप लोगों की दुआ से शायद मैं ठीक ही हो जाऊंगी, वरना मैं पिछली बार के बुखार का मुझे याद आ रहा था कि कितना भीषण हुआ था, कहीं वैसा कुछ ना हो जाए। अब अदिति जाने की तैयारी में है, सारी पैकिंग हो गई है। अनंत भी काफ़ी सारा सामान अपना छोड़ गया था यहीं पर भूल से, बस वो अपना थोड़ा बहुत सामान ले गया, काफ़ी कुछ यहाँ छोड़ गया था, तो उसका और अपना इनने सारा सामान रखा है। अब इसका मन नहीं है जाने का, क्योंकि तीनों बहनों के आपस में अच्छी खासी बॉन्डिंग है, और 30 मई से ये लोग एक साथ ही हैं, कभी अम्मा के यहाँ कभी यहाँ। अब इन्हें अलग होना पड़ रहा है ना, तो इनका मन नहीं है। मतलब अब मैं झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, गद्दे वगैरह मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के सही से लगवा दिए। अब आराध्या जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं वो धो रही है, और आरोही ने लगा दिया लोड। यहाँ हमारा छोटा सा एक अपडेट वाला मैं कहूँगी व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।